ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। आज हम बात करेंगे केतु जब भी थर्ड हाउस में हो। तो केतु जब भी थर्ड हाउस में होता है तो ये जातक बहुत ज़्यादा वफादार होता है, यानी नेक दिल इंसान होता है। पर इनके पास ज़्यादा रहने के मतलब इनके साथ ज़्यादा यदि कोई रह ले या फिर उसके दोस्त हो या कोई फ्रेंड हो जो इसके साथ बहुत ज़्यादा इसके साथ रहने लगे, तो ये जातक थोड़ा वहमी हो जाता है और लगता है कि जो साथ में है वो तरक्की करने लगा और मैं डाउन हो रहा हूँ, यानी वो कहीं न कहीं मेरे को धोखा दे रहा है। मतलब कि केतु थर्ड में हो और ऐसे जातक किसी के साथ पार्टनरशिप करते हैं। जब 2 दोस्त पार्टनरशिप में आ जाएँ तो इसको लगता है कि वो धोखा करके आगे निकल रहा है, मैं डाउन हो रहा हूँ। जबकि वो भी डाउन है, वो भी कोई ख़ास सक्सेस नहीं हो रहा है, लेकिन इसको वहम हो जाता है। और कभी-कभी ऐसा वहम हो जाता है कि धोखा ही नहीं, इसने मुझ पे कुछ किए कराए का एक तरह से इसको संदेह होने लगता है कि कुछ कर दिया है। जैसे जादू टोना या मेरे को इसने कुछ खिला-पिला दिया है जिसके कारण मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है। तो केतु थर्ड वैसे तो इंसान बहुत अच्छा होता है, नेक दिल इंसान है, पर वहमी बहुत ज़्यादा हो जाता है और उस चक्कर में इसको हमेशा लगता है कि मेरा जो दोस्त है वो मेरे साथ धोखा कर रहा है। क्योंकि केतु थर्ड में बैठ के भाई बंधुओं और रिलेटिव से नहीं बनने देता और जब ये बाहर जाता है तो इसके दोस्त ही रहते हैं जिस पे ये बहुत ज़्यादा विश्वास कर लेता है और बहुत विश्वास करने के बाद इसको लगता है कि ये भी मेरे को धोखा दे रहे हैं जैसे मेरे भाई बंधु और रिलेटिव ने दिया। तो केतु थर्ड, क्योंकि राहु नाइन्थ में है और केतु जब थर्ड में है तो ऐसे लोगों को एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा विश्वास होता है। हर चीज़ कुंडली दिखवाकर करने की एक आदत हो जाती है, या ये मुहूर्त अच्छा है, इस टाइम पे किया जाए, ये टाइमिंग अच्छा है। और शकुन विचार, यानी कि कैसा है शकुन, अच्छा शकुन है या बुरा शकुन है, इनको सामने दिख रहा है कि कुछ ऐसा शकुन हो रहा है। शकुन विचार उसको कहते हैं जो हमारे सामने कुछ घटनाएं हो रही हैं, जैसे कोई शादी के बारे में पूछने आ रहा है और उस समय कुछ अच्छी शकुन दिख गई, 2 जोड़े दिख गए हँसते हुए, तो अच्छा शकुन बोला जाता है। तो वही शकुन विचार है। तो शकुन विचार को भी लेके चलना है, इनके सामने कुछ घटनाएँ ऐसी घट जाएँ जो देख के इनको थोड़ा लगे कि अटपटा है। तो इनको लगता है कि ये जो मैं काम करने जा रहा हूँ ये कुछ बुरा ना हो जाए या मेरे साथ कुछ बुरा ना हो जाए। तो ऐसे जातक जिनका भी केतु थर्ड में है, इनको शकुन विचार या शकुन पे बहुत ज़्यादा विश्वास भी हो जाता है। एक तरह से इनको शकुन विचार और शकुन शास्त्र की ओर बहुत ज़्यादा ध्यान भी देने लगते हैं। हर चीज़ कुत्ता क्यों रो रहा है आखिर, या फिर दिया क्यों बुझ गया, या मैं काम करने जा रहा था, बिल्ली ने रास्ता क्यों काट दिया। तो ये लोग बहुत लेके चलते हैं। इनको शकुन एक-एक घटना जो घटती है उसको लेके ये थोड़े सतर्क रखते हैं। और राहु नाइन्थ में है तो राहु नाइन्थ वाला मैंने बताया ही था, इनको सपने बहुत आते हैं। तो केतु थर्ड में और राहु नाइन्थ में, तो इनको सपने बहुत आते हैं और इनको लगता है कि सपना के द्वारा ही इनको कुछ दिखाया जा रहा है, यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं कि सपने के द्वारा इनको एक एहसास हो जाता है कि ये मेरे जीवन में घटने वाली है, या ये सपने का जो इम्पैक्ट है वो मेरे जीवन पे पड़ने वाला है। जैसे कहते हैं ना कि वो सपना देख के उठा और उसको लगा कि अरे ये क्या सपना दिखा मेरे को, मेरे करियर रिलेटेड है क्या। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि मैंने सुबह-सुबह देख लिया लड़ाई होगा, तो उसको लगता है कि अब लड़ाई ही होगा, दिन भर सोचता है कब लड़ाई हो जाए किसी से। तो उस तरह के जो शकुन विचार हैं, सॉरी सपनों का जो अर्थ है ये खोजते भी रहते हैं। केतु जब थर्ड में हो तो ये लोग भी सपनों का अर्थ खोजते हैं। सपने का मीनिंग इनको समझना होता है। तो केतु जब भी थर्ड में हो तो जातक सपने, शकुन विचार और किया कराया का शक लेके घूमता रहता है और इसी कारण इसको कहीं न कहीं दूसरे धर्म में भी इंटरेस्ट हो जाता है। राहु नाइन्थ में है ना, तो केतु थर्ड वाले कहीं न कहीं इनको दूसरे धर्म को भी मानने लगते हैं। ये लोगों को दूसरे धर्म में इन लोगों को दूसरे धर्म में आस्था हो जाती है, दूसरे धर्म में इनको जाना आना लग जाता है, या फिर ये ये दूसरे धर्म के लड़के लड़कियों से बहुत ज़्यादा मिलना जुलना होता है। लड़के लड़कियों से कितना ज़्यादा इनका जो होता है अदर धर्म में, जैसे कि राहु 9 में है, केतु थर्ड में है,
ये तो हमेशा ही होता है, आमने सामने होते हैं। तो मतलब ऐसे जातक लड़का हो या लड़की, ये एक दूसरे से इधर उधर मतलब धर्म इनका दूसरे में इंटरेस्ट आ जाता है। हमेशा नहीं होगा पर आ जाता है। पर देखा गया है कि ये दूसरे धर्म में जाते हैं, जैसे कि कभी कभी ये लोग क्रिश्चियन के चर्च में चले जाएं, या फिर ये ऐसी जगह चले जाएं जहाँ पर जैसे कि गुरुद्वारा है या फिर मस्जिद है। तो दूसरे धर्म के मंदिर मस्जिदों में ये लोग जाते हैं, तीर्थ स्थलों पे जाते हैं और मतलब ये घूमते फिरते भी रहते हैं। और केतु थर्ड में हो तो इनको मतलब इंटरेस्ट भी रहता है एस्ट्रोलॉजी, तंत्र मंत्र और गुड़ विद्याओं का। साथ ही साथ केतु थर्ड में होने के कारण यहाँ पे ऐसा जातक साइकोलॉजी फील्ड से भी जुड़ के काम करता है। साइकोलॉजी फील्ड क्यों आया? क्योंकि ये जातक यहाँ पे बैठ के लोगों के मनोभाव को जानने की एक के इंटरेस्ट हो जाता है। केतु जब भी थर्ड में हो तो ऐसे जातक को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपने आप को लेके इतना ज़्यादा टेंशन हो जाता है कि ये धीरे धीरे अपने टेंशन को ख़त्म करते करते वो एस्ट्रोलॉजी के थ्रू हो या साइकोलॉजिस्ट बन के दूसरे को मतलब वो मतलब एक तरह से मनोविज्ञान चिकित्सक बन के वो किसी और के प्रॉब्लम को सॉल्व करे। तो कहीं ना कहीं केतु थर्ड इनको अच्छा लगता है। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि दूसरे धर्म से जुड़ जाते हैं। तो राहु 9th है, केतु थर्ड है, तो मतलब लव मैरिज भी इनका बहुत ज़्यादा देखा गया है राहु 9 वाले का। तो केतु थर्ड में है तो ऐसे जातक को लव मैरिज मतलब कहीं ना कहीं करवा देता है और अदर धर्म में भी करवा देता है। केतु थर्ड में हो तो इनके भाई बंधुओं से नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि केतु जहाँ भी बैठता है वहाँ ब्रेक लगा देता है, रुकावट लगा देता है। तो इनका झगड़ा बना रहता है हमेशा, भाई बंधु रिलेटिव से झगड़े होते रहते हैं और इसी कारण ये घर से दूर रहता है। केतु थर्ड वाले को देखिएगा, ये हमेशा घर से दूर रहता है। घर पे इनको उतना अच्छा नहीं लगता क्योंकि थर्ड हाउस रिलेटिव का भी होता है। तो केतु थर्ड में आने के कारण ऐसे जातक सगे संबंधियों से दूर रहना चाहता है। वैसे वैसे केतु थर्ड वाला धोखा देना नहीं चाहता है और कहीं न कहीं ये उपकार भी करते हैं, मतलब ये अच्छे नेक दिल इंसान होते हैं, उपकार भी करते हैं। पर वही उपकार कर देता है तो पछताता है बाद में, क्योंकि इसको लगता है कि मैंने अपने दोस्तों को, भाई बंधुओं को, रिलेटिवों को हेल्प कर दिया, पर वो कहीं न कहीं मेरे पे ही धोखेबाजी या फिर मतलब मैंने जब हेल्प किया तो उस समय हेल्प किया और मेरी जब टाइम आई तो ये हट गए। तो ये इनको अफ़सोस हमेशा रहता है और कहीं न कहीं इसके कारण कोर्ट केस की भी संभावना बनती है। केतु थर्ड में हो तो भाई बंधुओं से इतना झगड़ा या रिलेटिव से इतना झगड़ा हो जाता है कि कोर्ट केस भी बन जाता है। केतु थर्ड में देखा गया है एक भाई बहुत ज़्यादा शातिर चालाक होता है या फिर क्रिमिनल होगा, यानी 2 नंबर के काम से जेल भी जा सकता है। तो कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा खतरनाक भी बोल सकते हैं, 2 नंबर के काम से इन्वॉल्व भाई रह सकता है। या कभी-कभी ऐसा भी देखा गया कि केतु थर्ड में हो तो कोई एक भाई मर्डरर भी हो सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा उसका भाई खराब स्थिति में देखा गया है। केतु थर्ड में हो तो जातक के 3 भाई बहन या 3 लड़के या लड़कियां होती हैं, 3 की संख्या में ये काउंट होता है। तो कहीं ना कहीं इसके 3 भाई बंधु होंगे, 3 भाई हो या 3 बहन हो या 3 भाई बंधु मिलके हो या 3 लड़के या लड़कियां हों, ऐसा भी देखा गया है। जब भी केतु जहाँ भी बैठता है वहाँ 3 की संख्या जुड़ जाती है। तो 3 की संख्या जैसे कि 3 रोटी खाता होगा, केतु थर्ड में हो तो 3 रोटी खाता होगा, 3 दरवाजे या खिड़कियाँ हो सकती हैं। तो लाल किताब कहता है कि 3 नंबर पे आके कोई भी चीज़ रुकता है, होता है। तो केतु थर्ड में हो तो ऐसे जातक का कोई भी काम, कोई भी प्लानिंग, क्योंकि थर्ड हाउस प्लानिंग का होता है, हमारे डिज़ायर, डीप डिज़ायर का होता है। तो हमारी जो प्लानिंग है वो तीसरे बार में होगी, 3 बार में होगी, 1 बार में नहीं हो सकती है। और कोई भी इसकी डीप डिज़ायर जो है, मतलब जो इसकी चाहत है, वो 1 बार में फुलफ़िल नहीं होगा, तीसरी बार में ही इसको काम होना दिखता है, बनेगा। केतु थर्ड में हो तो इनको मानसिक रोग, डिप्रेशन बहुत होता है, मतलब बहुत ज़्यादा ये लोग मानसिक रोग से पीड़ित हो जाते हैं। इसीलिए मैंने जो बोला कि ये लोग साइकोलॉजिस्ट अच्छे बनते हैं, क्योंकि इनको वो सब चीज़ से गुजरना पड़ता है। मतलब आप यदि
एक एस्ट्रोलॉजर हैं तो आपकी जब साढ़े साथी ढैया या फिर अष्टम भाव एक्टिव हुआ था तभी आप एस्ट्रोलॉजी में घुसे और फिर आप एस्ट्रोलॉजर बन गए या आपका चंद्र पीड़ित था। तो जब तक आप उस चीज़ से गुजरते नहीं है तब तक उस चीज़ में अच्छे नहीं होते हैं। तो ये लोग भी मानसिक रोग और डिप्रेशन से बहुत पीड़ित रहते हैं। तब जाके ये साइकोलॉजी से मिलते मिलते कहीं ना कहीं मनोविज्ञान चिकित्सक साइकोलॉजिस्ट उस फील्ड में चले जाते हैं और फिर उस चीज़ में बहुत अच्छे करते हैं। या फिर ये लोग बहुत अच्छे हंसने और हंसाने वाले मतलब दिल को सुकून पहुंचाने वाले काम जो होते हैं जो हंस के कराए जाते हैं, जैसे कि कपिल शर्मा जो काम करता है, जैसे कि केतु ठड़मो, तो ये लोग बहुत ज़्यादा मिमिक या सटायर करने वाले बहुत अच्छे होते हैं, मजाक भी उड़ा देते हैं तो लोगों को अच्छा लगता है। या आजकल जो जो लोग मोटिवेट करते हैं या फिर जो आजकल स्टेज पे जाके हंसना हंसाना जो कार हो रहा है आजकल जो लोग कर रहे हैं वो वाले काम ये लोग अच्छे करते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छे से उस चीज़ में लोगों को सुकून पहुंचा सकते हैं अपने काम के द्वारा। तो ये इनकी बहुत अच्छी आदत होती है, यानी सुकून देना और लेना इनकी आदत केतु ठड़ वाले की बहुत अच्छी देखी गई है। तो लोगों को बहुत ज़्यादा हंसा देना या लोगों का मजाक के एक तरह से करते हुए, मिमिक करते हुए, सटायर मारते हुए और उनका मजाक करते हुए लोगों को हंसाते हुए ये लोग कहीं ना कहीं आजकल केतु ठड़ वाले जो भी ये स्टेज शो पे जाके माइक लेके जो बोलते हैं, मैं भूल रहा हूँ क्या नाम है, तो वो लोग ये लोग कर सकते हैं। केतु थर्ड में हो तो ऐसे जातक के भाई या फ्रेंड दोस्त जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। राहु भी थर्ड में हो, केतु भी थर्ड में हो, तो ऐसे जातक को बोला गया है कि अपने दोस्तों से धन को लेन देन ना करें, दूरी रहे, नहीं तो वो फंसा देगा। तो धन का लॉस मित्रों द्वारा बहुत होता है या मित्र के कारण लॉस हो जाता है काम में। यानी कि केतु थर्ड को भी बोला गया है कि अपने काम में अपने कोई मित्र को ज़्यादा सपोर्ट या हेल्प ना कर दें कि वो भागी जाए आपका पैसा उसा लेके। तो ये ध्यान रखें जिसका भी केतु थर्ड में हो। केतु थर्ड में हो तो ये भी देखा गया कि ऐसे लोगों को मिर्गी के झटके या बेहोश हो जाते हैं अचानक से, मतलब धूप में खड़े खड़े गिर जाते हैं। तो केतु थर्ड में ये बेहोशी भी दे देता है, पर जुपिटर केतु साथ हो तो ज़्यादा होता है, यानी मिर्गी के झटके तब इसको बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। केतु थर्ड में हो तो भुजाओं और गले में दर्द रहता है, इनको हमेशा कंधे में भुजाओं में दर्द बना रहता है। और केतु थर्ड में हो तो इनको हर वक्त विवाद होता रहता है, मतलब गलत एक तरह से टाइमिंग रहती है इनकी, या फिर बोल सकते हैं कि ये लोग कहीं ना कहीं उल्टा पुल्टा काम कर देते हैं, गलत वक्त पे गलत काम कर देना या फिर गलत चीज़ों में फंस जाना। या फिर एक तरह से बोल सकते हैं कि जो लड़के विवाद में रहते हैं या फिर बोल सकते हैं कि जहाँ भी जाता है वहाँ कांड हो जाता है। जैसे बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे आपके जो जब कहीं वो कुछ भी करने जाए वहाँ वो कांड करके आता है, मतलब काम कम करता है कांड बहुत ज़्यादा करता है। तो वो केतु थर्ड वाले के साथ ऐसा हो जाता है। पहले तो ये बहुत अच्छा रहते हैं, मतलब पहले इनका जो रहता है वो सब ठीक रहता है, लेकिन बाद में एकदम से झगड़ा हो जाता है, विवाद हो जाता है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो केतु थर्ड के थोड़ा संभाल के रहना चाहिए जिसका भी है, क्योंकि इनका विवाद ख़त्म ही नहीं होता। पहले भाई बंधु से रहता है, फिर रिलेटिव से रहता है, फिर दोस्तों से रहता है और फिर ये अपने आप में ही कांड हो जाते हैं, मतलब एक तरह से विवादित इंसान हो जाता है। जहीं कहीं भी जाएगा वहाँ इसका वाट लगेगा या दूसरे का वाट लगेगा। तो केतु थर्ड इनका टाइमिंग ही खराब है, तो ये हम बोल सकते हैं। तो केतु थर्ड ये था। हम नेक्स्ट हम केतु फोर्थ पे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।